नोएडा में लगातार दूसरे दिन आज वेतन में वृद्धि को लेकर आंदोलन हुआ। आज भी नोएडा में कुछ जगहों पर मजदूरों ने तोड़फोड़ की और विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि ज्यादातर स्थानों पर पुलिस आज मौजूद थी। पुलिस आज बेहतर तरीके से तैयार थी, इसलिए कल के मुकाबले आज हालात नहीं बिगड़े। कल रात को ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेतन में वृद्धि करने का ऐलान कर दिया, फैसला कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि ये प्रदर्शन सिर्फ वेतन को बढ़ाने को लेकर है या फिर कोई सोची समझी साजिश है, कोई इसे करवा रहा है। अब तक इस मामले में 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का कहना है कि इस प्रदर्शन की साजिश एक ग्रुप ने रची थी और उसी ने मजदूरों को भड़काया था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 13 अप्रैल को क्या हुआ। 13 अप्रैल को अचानक नोएडा की 83 अलग अलग जगहों पर 42,000 से ज्यादा मजदूर इकट्ठा होकर आंदोलन करने लगते हैं। मजदूरों का आरोप था कि उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है, जबकि देश के दूसरे राज्यों में मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह मिलती है, इसलिए उनके वेतन में अब वृद्धि होनी चाहिए। थोड़ी ही देर में कई जगहों पर यह आंदोलन हिंसक हो गया। अब हम आपको इसी आंदोलन की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस बात का सबूत है कि नोएडा में कल आंदोलन के नाम पर कैसी अराजकता हुई। आप देख सकते हैं कि कैसे सैकड़ों हजारों मजदूर जमा हो गए। वो लगातार पुलिस पर और आसपास की बिल्डिंग्स पर, उन्हीं के अपने दफ्तरों पर पत्थर फेंक रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। अब सवाल यह है कि अगर ये मजदूर वेतन वृद्धि ही चाहते थे तो फिर पत्थरबाज कैसे बन गए? इतनी ज्यादा पत्थरबाजी की गई कि सड़कों पर आपको सिर्फ ईंट और पत्थर ही नजर आ रहे थे। कई गाड़ियों को उन्होंने आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया और पुलिस की कई गाड़ियों में भी उन्होंने आग लगाई। आसपास फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की गई। आसपास के जो दफ्तर थे, ऑफिसेज थे, उन्हें तोड़ दिया गया। जो फैक्ट्री मजदूरों को रोजगार दे रही है, अब ये सोचने वाली बात है, जिन फैक्ट्रियों से इन मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, जहां से इनके परिवार चल रहे हैं, जिस फैक्ट्री के वेतन से मजदूरों के घरों में चूल्हा जलता है, उसी फैक्ट्री को मजदूर अब बर्बाद कर देना चाहते हैं। इन मजदूरों की वजह से जो लोग, दूसरे लोग जो हैं नौकरी पर जा रहे थे, जो दूसरे वर्कर्स हैं, जो दूसरे मजदूर हैं, जो दूसरे श्रमिक हैं, वो भी इस आंदोलन के कारण कई घंटों तक सड़कों पर जाम में फंसे रहे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब तक इस आंदोलन को लेकर 4 बड़े खुलासे किए हैं। पहला, आंदोलन को एक ग्रुप संगठित कर रहा है और उसे आगे बढ़ा रहा है। दूसरा, पिछले 3-4 दिनों में कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, जिनके जरिए मजदूरों को पहले कनेक्ट किया गया, जोड़ा गया और फिर इन्हें आंदोलन करने के लिए भड़काया गया। अभी तक 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, जबकि 50 सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच चल रही है। तीसरा, मजदूरों के बीच ये अफवाह फैलाई गई कि केंद्र सरकार ने हर महीने 20,000 रुपए की न्यूनतम मजदूरी तय कर दी है। ये अफवाह फैलाई गई। और चौथा, इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया जो किसी फैक्ट्री में काम ही नहीं करते, जो मजदूर हैं ही नहीं। इन लोगों को सिर्फ हंगामा और तोड़फोड़ करने के लिए यहां बुलाया गया था। पुलिस का कहना है कि मजदूरों को फैक्ट्री में तोड़फोड़ करने और आग लगाने के लिए किसी ने भड़काया था। इनकी सबसे बड़ी मांग थी कि हरियाणा की तरह उनका वेतन भी बढ़ाया जाए, क्योंकि एक ही कंपनी की हरियाणा वाली फैक्ट्री में काम करने पर ज्यादा पैसा मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में उसी कंपनी की जो फैक्ट्री है उसमें मजदूरों को कम पैसा मिल रहा है। इस महीने 9 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 35% की वृद्धि कर दी। इस तरह मजदूरों का वेतन अब अलग अलग श्रेणियों में बढ़कर 15,000 से लेकर 19,000 रुपए प्रति महीना कर दिया गया हरियाणा में। पूरे भारत में मजदूरों का एक समान न्यूनतम वेतन नहीं है। देखिए जड़ क्या है, हर राज्य में न्यूनतम वेतन अलग अलग है। मजदूरों का वेतन किसी राज्य, शहर और काम की श्रेणी के अनुसार अलग अलग होता है, इसलिए दिल्ली, हरियाणा, यूपी या महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अलग अलग न्यूनतम वेतन है। आप जिस राज्य में रहते हैं वहां के लेबर डिपार्टमेंट से वेतन के बारे में आप पता कर सकते हैं। हर राज्य का लेबर डिपार्टमेंट अलग अलग श्रेणियों के आधार पर न्यूनतम वेतन की जानकारी अपने वेबसाइट पर जारी करता है। अगर आपको या आपके आसपास कोई ऐसा मजदूर है जिसे कम वेतन मिल रहा हो, तो आप अपने जिले के लेबर ऑफिसर या अपने राज्य के लेबर डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय में भी आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं। मजदूरों ने तोड़फोड़ और आगजनी करके अपनी तनख्वाहें तो बढ़वा ली, लेकिन अगर इन फैक्ट्री चलाने वाली कंपनियों ने कुछ दिनों के बाद इन मजदूरों की जगह रोबोट्स रख लिए या फिर ऑटोमेटेड मशीन्स लगा ली, तो इन मजदूरों की नौकरियां चली जाएंगी और तब ये बेरोजगार हो जाएंगे।
आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बढ़ती तनख्वाह मजदूरों की जीत है या उनकी नौकरी के लिए एक बड़ा खतरा, क्योंकि आज का ये मजदूर आंदोलन कल मशीनों के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। नोएडा में हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग थी ज्यादा वेतन और बेहतर काम करने का एनवायरनमेंट। लगभग 42,000 मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया, हिंसा की, तोड़फोड़ की। मजदूरों का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उनकी सैलरी वहीं की वहीं है। कुछ मजदूरों की मांग है कि उनकी सैलरी 13,000 रुपए से बढ़ाकर 18 या 20,000 रुपए प्रति माह कर दी जाए। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। जैसे जैसे मजदूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे फैक्ट्रियों में एक नया खिलाड़ी आएगा, जिसका नाम है रोबोट और ऑटोमेशन।